हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए हैं एंगुलर मटेरियल पे ये प्रोजेक्ट, और ये हमारा एंगुलर क्रेड एप्लीकेशन है। बहुत ही बिगिनर के तरीके से इसको मैं बताया हूँ और सबसे सिंपलीस्ट तरीके से मैं बताया हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ नया चीज़ बताता हूँ, हर वीडियो जितनी वीडियो रहेगी भले क्रेड ही एप्लीकेशन है लेकिन आपको एक नए तरीके से सीखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एम्प्लॉई को मैनेज करने वाले हैं, एम्प्लॉई एप्लीकेशन को मैनेज करने वाले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रेड एप्लीकेशन बेस्ड है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग द नेम एंगुलर क्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम इस पर वर्क क्या करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं होते हैं, अगर उसका मुझे आउटपुट पहले से पता चल जाता है ना, तो हमारी इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि इसके अंदर हम ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो चलो अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन देखने को मिलता है। लोकल होस्ट 4200 दिख रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्रेड ऐप वर्जन 1.0। ठीक है, और इधर एक ब्यूटीफुल सा बटन है जो कि वार्न कलर का है, और यहाँ पे ये मटेरियल का टूल बार यूज़ किया हूँ। ठीक है, उसके बाद बड़ा सा फिल्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, फ़िल्टर लिखा है। जब आप कुछ सर्च करते हो, लाइक सपोज मैं सर्च करता हूँ ASHU, तो आप देख सकते हो यहाँ डेटा सर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्चिंग भी हम सीखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। ब्यूटीफुल सा यहाँ मतलब डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एक टेबल है जिसपे हर एक हेडर पे आपको सॉर्टिंग लगा है। जिस हेडर पे क्लिक करोगे उसके बिहाफ पे यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो देखो सॉर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग भी अप्लाई हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे पेजिनेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो एक डमी डेटा फटाफट ऐड करके मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग जान जाओ कि इसमें क्या होगा। सपोज मैं ऐड एम्प्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सा एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है, एम्प्लॉय फॉर्म लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी डमी डाल दो, और अभी वैसे यहाँ पे वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया है, बट अगर आप लोग का कमेंट्स रहेगा तो इसीलिए मैं 1.0 वर्जन नाम दिया हूँ कि अगर आपके अच्छे कमेंट्स रहे, अच्छे लाइक्स रहे, तो मैं इस पर और ज़्यादा वर्जन 2.0 बनाऊँगा और भी आगे अपडेट करूँगा, इसके वर्जन अपडेट करता जाऊँगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करो, और पसंद आए तो फिर वीडियो पे लाइक कमेंट्स ज़रूर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये सारे डमी डेटा फिल करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे दिए। ठीक है, ओके, नाउ मैं इसको सेव करता हूँ। एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुल दिखा, ओके किया, डेटा हमारा आ गया डमी डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को हम थोड़ा सा एडिट करते हैं। यहाँ देखो 9 लाख LPA, लाख पर एनम। ठीक है, और रुपीज़ में है। इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 15 1 सेकेंड 15, और एक्सपीरियंस को मैं करता हूँ 6, और यहाँ पे कंपनी में दे देता हूँ समथिंग। ठीक है, और मैं लिख के जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, यू कैन सी हियर एम्प्लॉय डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ओके करता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग 6 ईयर एंड 15 लाख। समझ में आ गया। अगर हम इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं जैसे डिलीट करता हूँ तो एम्प्लॉय डिलीटेड, ओके करते ही डेटा चला जाएगा और आपको रिसेंट डेटा अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एप्लीकेशन पे। सो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोल्डर बना लेना है। मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ पे एंगुलर क्रेड नाम से बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रेड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे एंगुलर क्रेड नाम से बना रहा हूँ। आप जो भी बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करके ओपन कर लो, और ये पाथ जहाँ पर आपको दिखाई देता है इस पर आप टाइप करो CMD। आपको टर्मिनल कुछ ऐसे खुल जाएगा, CMD लिख के एंटर करते ही। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे NG का वर्जन क्या चल रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप दिख जाएगी। देखो यहाँ पे एंगुलर CLI लिखा है, एंगुलर CLI 16.1.0, मतलब 16 एंगुलर 16 पे वर्क करूँगा। Node.js 18 है, लेटेस्ट वर्जन है। NPM पैकेज 9.6.1 है। ठीक है, तो अपन अभी क्या करते हैं, इसको CLS करते हैं। CLS मतलब क्लीन स्क्रीन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नए प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड, NG न्यू फॉर नया, और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ एंगुलर क्रेड। ठीक है, बहुत बेसिक सा है ये कमांड, मैंने सारे वीडियो में बताया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे लिख के एंटर हिट करोगे तो आपसे 2 ऑप्शन मांगेगा, आप जो भी चूज करना चाहो कर सकते हो। आप वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, मैं यस करता हूँ। यहाँ पे स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क पूछ रहा है तो मैं CSS चूज करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। आप भी, मैं रिकमेंड करूँगा यही करना। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद कुछ ऐसा आपको विंडो अपीयर होगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली आप दिख जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट लिख उठेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको CD कमांड के थ्रू पहले अपने प्रोजेक्ट में जाना है।
तो मैं CD कमांड थ्रू अपने प्रोजेक्ट में आया और उसके बाद कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर किया तो प्रोजेक्ट हमारा कुछ ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड 1 मिनट, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट आई थिंक पहले से ओपन है, तो पहले इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा अभी रिसेंट प्रोजेक्ट एंगुलर क्रेड ऐप का। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं CLS करता हूँ, क्लीन स्क्रीन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले रन होने कमांड दूंगा ng-s-o। प्रोजेक्ट रन हो गया, कुछ लोकल होस्ट 4200 हमारा URL हिट हुआ है, एंगुलर क्रेड ऐप इज़ रनिंग लिख रहा है। ठीक है, मतलब ऑल इज़ डन। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर मटेरियल से क्लिक करके डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करने कमांड दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना है, सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने टर्मिनल पे आना है। हमारा टर्मिनल पे तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे हम CMD हिट करके एंटर करते हैं, टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिए, एंटर कर दिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेगा। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं बता दूँ ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रोजेक्ट हर बार बनाता हूँ कि बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से बेस्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपसे कुछ पैकेज के इंस्टॉलेशन का कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको वाई करके एंटर करना है। उसके बाद कुछ थीम के लिए मांगेगा, तो मैं इंडिगो पिंक ले रहा हूँ। यहाँ पर टाइपोग्राफी के लिए येस कर दूंगा। उसके बाद इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशंस पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, बस इतना सा करना है, आपकी मशीन पे एंगुलर विथ एंगुलर मटेरियल दोनों चीज़ इंस्टॉल हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अब आपको अपने आना है SRC के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ ऐड एडिट कंपोनेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ इसी एक कंपोनेंट पे मैं ऐड भी कर लूँगा डेटा, एडिट भी कर लूँगा, और जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है वहाँ पे डेटा शो करा लूँगा। तो बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा, ये देखो हमारा कंपोनेंट बन के आगे तैयार हो गया। अब ये जब तैयार हो गया तो आते हैं कंपोनेंट पे। अब कंपोनेंट पे आने के बाद अब यहाँ पे कंपोनेंट हम चूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे टूल बार, जो कि हमारा नेव बार होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप एंगुलर मटेरियल यूज़ करना, तो सबसे पहले आप API यहाँ से कॉपी करना। सबसे पहला काम आप यही करना, API कॉपी करना। जो भी आप module.ts फाइल बनाए रहो, अगर आप कस्टम बनाए रहो तो वहाँ पे, नहीं बनाया हो तो ऐप module.ts फाइल पे यहाँ पे इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट करने के साथ साथ इंपोर्ट एरे के अंदर उस मॉड्यूल को पिंग कर देना। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया। अब देखो जितनी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस सारी चीज़ मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो आप इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, उसके बाद आ गया मैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैं टूल बार पूरे टैग को मैं उठा लूँगा, पिक कर लूँगा। तो सिंपली यहाँ से पूरा यहाँ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो या Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो। ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आना है और यहाँ पे Ctrl ऑल सिलेक्ट करना, रिमूव कर देना। उसके बाद यहीं पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करते ही आपको मैट आइकन का एरर दिखाई देगा। तो मैट आइकन का एरर दिखाई इसलिए दे रहा क्योंकि हमने आइकन की API कॉल नहीं की। तो चलो आइकन पे आते हैं और ये API पे आते हैं। API पे आने के बाद इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर से अगेन ऐप module.ts पे जाके इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर आप एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर रहे हो, एंगुलर मटेरियल पे आप वर्क कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी चीज़ उसमें यूज़ करना है, जो भी कंपोनेंट XYZ जो भी कंपोनेंट आपको यूज़ करना है, उसको आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने रूट module.ts में। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आइकन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, देख सकते हो आप कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे ये बेकार नहीं है, अच्छा है। अभी यहाँ पे हम CSS वगैरह कॉपी करेंगे इसका। ठीक है, तो फिर से आते हैं अपने टूल बार पे और एग्जाम्पल पे आते हैं और यहाँ से मैं CSS पे आऊँगा और CSS में सिंपल सा इस CSS की क्लास को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने CSS फाइल पे आऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ कुछ थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पे क्लास प्राइमरी दे दूँ जिससे कि थोड़ा कलरफुल दिखे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ बटन का टैग भी मैं कर दूँ क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बटन्स थे। तो बटन का तो एरर नहीं आता, लेकिन बटन की API भी यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो बटन की API कॉपी किया मैं, और कॉपी करने के बाद अपने ऐप module.ts पे आया और सेम एज़ यूजुअल जैसे मैं पीछे करता आया हूँ वैसे ही यहाँ पे फिर से इसको इंपोर्ट करूँगा। इस मॉड्यूल को कॉपी करूँगा और इंपोर्ट एरे के अंदर पास कर दूँगा। इसके बाद सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अपने HTML पे आऊँगा और आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
ब्यूटीफुल सा टूल बार आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जैसे हमबर्गर आइकन नहीं चाहिए, ठीक है। माई ऐप जो लिखा है यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली ऐप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एंगुलर क्रेड वर्जन 1.0 होगा, ठीक है। क्योंकि इसको मैं आगे अपडेट करूँगा, अब जितने भी प्रोजेक्ट बताया करूँगा उसके वर्जन्स अपडेट करता जाऊँगा, उसमें नई नई चीज़ इंप्लीमेंट करता जाऊँगा। इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपको भी ये लगेगा कि हाँ इसका नया वीडियो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, मतलब वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा ही करूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये सारी चीज़ हटा दूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बटन लिया और बटन के अंदर यहाँ पे मैं लेता हूँ मैट रेस्ड बटन, कलर यहाँ दे देता हूँ प्राइमरी, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, पूरा कैपिटल लेटर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा लुक एंड फील आए। सेव किया। अब आप देख सकते हो ऐड एम्प्लॉय का कलर और बैकग्राउंड कलर सेम हो गया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं इसको वॉर्न कलर दे दूँगा, थोड़ा सा ब्लू में थोड़ा वॉर्न कलर बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। देखो एकदम हाईलाइट कर रहा है बटन, परफेक्ट। और लेफ्ट साइड में देख सकते हो क्रेड ऐप वर्जन 1.0, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन 1.0 तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं। पहले आता है TS में, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट में सबसे पहले एक सेकंड, टाइप स्क्रिप्ट से आने से पहले मैं आता हूँ अपने ऐप मॉड्यूल.ts पे, और यहाँ पे मैं इसको ऐप मैट आइकन बटन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैट डायलॉग मॉड्यूल, ठीक है। मैट डायलॉग मॉड्यूल बेसिकली जब क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप मैं रेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैट डायलॉग मॉड्यूल यहाँ से कॉपी करूँगा। आई थिंक डायलॉग की स्पेलिंग गड़बड़ है, देखते हैं, हाँ गड़बड़ है, तो इसको ठीक करते हैं। मैट डायलॉग की स्पेलिंग DAI नहीं होता, DIA होता है, यहाँ पे डबल A हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब इसी को पूरा का पूरा कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एरर दूर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ अपने HTML नहीं TS पे आता हूँ, और TS पे एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें सिंपल सा अपने डायलॉग को ओपन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा हमें डायलॉग के लिए, डायलॉग रेफरेंस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइवेट डायलॉग कोलन मैट डायलॉग, ठीक है। मैंने मैट डायलॉग यहाँ पे लिया और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, ओपन ऐड एडिट फॉर्म, ठीक है। ओपन ऐड एडिट एम्प्लॉय EMP फॉर्म कर देता हूँ, जिससे कि समझ में आए कि हाँ ये ऐड एडिट फॉर्म के लिए है, ठीक है। तो सिंपली दिस डॉट डायलॉग, और डायलॉग के अंदर हमारा ओपन मेथड डिफाइन होता है, ओपन पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैं वो कंपोनेंट इंपोर्ट करूँगा जो कंपोनेंट मुझे लोड कराना है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। बस अब सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस बटन को कॉल कराना पड़ेगा, बिना कॉल कराए तो बटन ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बटन को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद सबसे पहले अपने HTML पे आता हूँ और ऐड एम्प्लॉय बटन पे मैं क्लिक इवेंट के थ्रू यहाँ पे फायर करूँगा इस मेथड को, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा क्लिक और फॉर्म का नेम लिख दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो ऐड एडिट एम्प्लॉय फॉर्म पॉपअप के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये चीज़ तो डन हो गया। अब आते हैं अपने ऐड एडिट एम्प्लॉय फॉर्म को थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पे एक डिव लेता हूँ मैं, और डिव के अंदर यहाँ पे अब देखो ध्यान से देखना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे डिव लिया और डिव को यहाँ मैट डायलॉग टाइटल। देखो जब भी मैं फॉर्म बनाऊँगा डायलॉग में 3 चीज़ लूँगा, मैट डायलॉग टाइटल, मैट डायलॉग कंटेंट और मैट डायलॉग एक्शन। नहीं एक बताता हूँ भाई, एक सेकेंड। यहाँ मैं ले रहा हूँ मैट डायलॉग टाइटल और ये रहा कंटेंट हो गया, और कंटेंट अभी एज दिस लीव करता हूँ, और उसके बाद फिर से लेता हूँ डिव, इसके अंदर स्पेस मैट, एक्चुअली ये सजेशन में दे देता है, ठीक है। ओके एक्शन है, ठीक है, फाइनल है। तो एक्शन में क्या होगा, हमारा बटन होगा, सिंपल सी बात है। एक्शन में बटन होगा सेव एंड या सेव कैंसिल, आप जो भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ मैट रेज्ड आइकन, मैट रेज्ड बटन, और जिसका मैं कलर दे देता हूँ वॉर्न। ये होगा हमारा कैंसिल के लिए, वॉर्न हमेशा कैंसिल करेगा। और इसी तरीके से सेम एज दिस मैं एक बटन और ले लेता हूँ और उसको मैं रखूँगा
कि वो हमारा डेटा सेव के लिए रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ मैट रेज्ड बटन कलर सक्सेस या प्राइमरी सक्सेस, तो आई थिंक वर्क नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं सक्सेस है कि नहीं इसमें। ये बूट स्टैप का बटन है, देखता हूँ। अब इसको मैं सेव किया, ऐड क्लिक किया, आप देख सकते हो सेव बटन देखो वर्क नहीं किया, लेकिन टाइटल दिख रहा है, कंटेंट एरिया खाली है, 2 बटन दिख रहे हैं, परफेक्ट। तो हम इसको सक्सेस को मैं प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा थीम से मैचिंग हो जाएगा। नैप बार पे रेड एंड ब्लू है, यहाँ पे भी रेड एंड ब्लू होगा, तो लुक एंड फील आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और जब मैं ऐड एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो सेव एंड कैंसिल, ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो ये दोनों बटन हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हमें करना ये है कि कंटेंट एरिया पे हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए फिर से आ जाते हैं अपने मटेरियल पे, और यहाँ सबसे पहले मैं उठाता हूँ फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड की भी एपीआई मुझे कॉल करनी पड़ेगी, तो इसकी एपीआई कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने आ जाता हूँ ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पर, और यहाँ ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे इसको इंपोर्ट किया, कॉपी किया मैंने इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता हूँ इनपुट एरिया पे, और यहाँ पे ये वाला फॉर्म मैं उठाने वाला हूँ। उससे पहले इसकी भी इनपुट की भी हम एपीआई को कॉल करेंगे अपने ऐप मॉड्यूल में, तो इसको भी कॉपी किए और यहाँ से मैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट कर दिया, कॉपी किया और इंपोर्ट एरे के अंदर पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं पूरा फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो फॉर्म यूज़ करने के लिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ मैं यूज़ करूँगा, ध्यान देना, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो मैं ये वाला शूसी वाला मैं फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं इसको कोड पे आता हूँ और यहाँ से HTML का पार्ट से पहला वाला कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद आगे अपने कंपोनेंट पे पेस्ट कर देता हूँ, अपने ऐड एडिट फॉर्म के एक्शन सेक्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग भी साथ में उठा लिया है, लेकिन अभी बाद में से अभी फॉर्म टैग को हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, इसे फाइनल करने के बाद ही फॉर्म टैग को रखूँगा, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, डिज़ाइनिंग वगैरह में इशू ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया नेम से। अब एक बार चेक करता हूँ क्या ये फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं नेम आ रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन इसको मैं दूसरे फॉर्म में रखना चाहता हूँ। इसका जो एक्सेसर होता है क्या बोलते हैं उसको, उसको मैं आउटलाइन रखूँगा। तो सबसे पहले इसकी क्लास में यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये क्लास मैं यूज़ नहीं करूँगा। और एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक रो नाम का क्लास लेता हूँ और उसके अंदर इसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इस क्लास को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं देता हूँ अपीयरेंस में दूंगा आउटलाइन। आउटलाइन का अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है, अभी आप देखना उसका जो प्लेस होल्डर है तुरंत टॉप पे हो जाता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखता है, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है सुशी, इसको मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड सुशी। और यहाँ पे एग्जांपल में नेम पे मैं एग्जांपल में आशीष लिख दिया अपना नेम, ठीक है। उसके बाद सेव कर दिया, ऐड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आशीष। देखो मेरा जो प्लेस होल्डर है ये ऊपर जब जाता है तो कट जाता है, ठीक है। इसको मैं अभी फिक्स करूँगा, इसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नेम हो जाएगा। और इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सेकंड वाले को मैं दे दूँगा लास्ट नेम, और लास्ट नेम पे आशीष लिखा, लास्ट नेम पे यहाँ पे मिश्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये सेट हो गया। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं सेव करके कि क्या सही है। कंटेंट रो, अपने CSS पे आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर डिफ़ाइन ही कर देता हूँ रो को, ठीक है। रो पे मैं देने वाला हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे मैं देता हूँ फ्लेक्स। यहाँ पे मैं गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल का दे दूँ, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। एक सेकेंड, 10 पिक्सल। और ये 10 पिक्सल का गैप देने के बाद एक बार आउटपुट देखता हूँ मैं। ऐड एम्प्लॉय पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे, बट देखो दोनों बहुत कंजेस्टेड है, मतलब गैप नहीं मेंटेन है। अब गैप मेंटेन हुआ, ठीक है। गैप मेंटेन इसलिए हो, मैं फॉर्म टैग रिमूव किया, फॉर्म टैग जैसे रिमूव किया यहाँ गैप मेंटेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मैट डायलॉग कंटेंट के साथ एक क्लास ऐड करने वाला हूँ, कंटेंट नाम का क्लास। और इस कंटेंट नाम की क्लास की प्रॉपर्टी को भी मैं डिफ़ाइन करूँगा CSS में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट नाम का क्लास दिया और आता हूँ अपने CSS पे, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके पहले ही मैं दे देता हूँ कंटेंट क्लास डॉट
1 सेकेंड डॉट और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहले पैडिंग टॉप में देने वाला हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा गैप रहे। ठीक है, अब एक बार देखते हैं। अब देख सकते हो अभी तक कट जा रहा था प्लेस होल्डर, लेकिन अब नहीं कट रहा। ठीक है, बहुत परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म, ये भी अच्छा लग रहा है। अब चलो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं और थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। तो उसके लिए फिर से आते हैं अपने कोड पे और यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म को मैं उठा लेता हूँ। 1 सेकेंड, आया अपने HTML पे और यहाँ से मैं मैट फॉर्म 1 सेकेंड इस पूरे रो को कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। एक बार रो पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे मैं चेंज करूँगा, नई चीज़ बढ़ाऊँगा। जैसे मैं रखूँगा ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में मैं एज एग्जांपल में देने वाला हूँ ashish@gmail.com। बहुत बेसिक सा है। ठीक है, ashish@gmail.com। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें यूज़ करने का, बार बार हम टेक्स्ट ही नहीं यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डेट पिकर। ठीक है, तो डेट पिकर के लिए बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं कोड पे आया और कोड पे आने के बाद इस मैट फॉर्म फील्ड को पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा। अब मैं इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आया और अपने सेकंड वाले पे मैं सेकंड वाले मैट फॉर्म फील्ड पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैट डेट पिकर वगैरह का एरर आने लगा। तो एरर इसलिए आ रहा है कि इसकी भी API है, इसकी API को भी मैं कॉल करूँगा। तो इसके लिए 2 API कॉल करनी पड़ेगी। अभी दिखाता हूँ। एक मैट डेट पिकर मॉड्यूल है, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने appmodule.ts पे आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इंपोर्ट एरे के अंदर इसको मैं पास कर देता हूँ। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आपको 1 सेकेंड, अभी इतने से ही नहीं चलेगा, दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखो ब्लैक हो गया विंडो पर, कुछ अपीयरेंस नहीं आया, मतलब कुछ भी दिखा नहीं है हमें। तो इसके लिए आते हैं अपने ऐड एडिट कंपोनेंट HTML पे और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। 1 सेकेंड, एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ और ओवरव्यू पे आता हूँ। ओवरव्यू पे यहाँ जब कोड पे आता हूँ और TS पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ और यूज हुआ है, मैट नेटिव डेट मॉड्यूल। तो इसको कॉपी करना है क्योंकि ये कोर मटेरियल के कोर लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसको भी मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला था ना डेट पिकर के लिए 2 चीज़ आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर दिया, मैट नेटिव डेट मॉड्यूल, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने ऐप मॉड्यूल के इंपोर्ट एरे में, सेव कर दिया। अब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देख सकते हो डेट पिकर आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्यूटीफुल सा डेट पिकर आएगा, यहाँ से डेट आप पिक कर सकते हो। बट ये क्या है, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, तो इसको भी हम एज दिस रखते हैं और यहाँ पर जो हिंट आ रहा है मैं इस हिंट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इस हिंट की ज़रूरत नहीं है हमें। सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप ऐड एम्प्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर सबका टाइप दे देना ज़रूरी है। तो मैं इसको टाइप देता हूँ टेक्स्ट और लास्ट नेम को भी मैं ऐसे कॉपी करके यहाँ पे टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट टाइप का ही है। यहाँ पर टाइप में दे दूँगा ईमेल, क्योंकि ये ईमेल टाइप का है। ठीक है, और डेट पिकर पे अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं। डेट पिकर पे इसको एज दिस अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसका अपीयरेंस आउटलाइन दे देते हैं पहले, ज़रूरी है। तो इस मैट फॉर्म फील्ड पे मैं देता हूँ अपीयरेंस आउटलाइन, सेव कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका आउटलाइन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये चूज ए डेट आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है मुझे। अब देख सकते हो ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटे बड़े जो हो रहे हैं इनको फिक्स करना ज़रूरी है। तो इसका एक काम करते हैं, मैट फॉर्म फील्ड की विड्थ 100% कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं CSS पे और यहाँ पे मैट फॉर्म फील्ड की विड्थ को यहाँ पे हम
एज ए पूरे टैग की मैट फॉर्म विड्थ देते हैं 100%। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा 100% पे ये वर्क करने लगेगा। अब आप देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एक लेवल से दिखेगा, देखो दोनों साइड बराबर दिख रहा है। अब कोई कम ज़्यादा कोई छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, जो दिखेगा एकदम बराबर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब इस पूरे रो को फिर से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसी तरह हम रो के साथ वर्क करेंगे। तो एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट छोड़ते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ड्यू रो, ठीक है, ड्यू की क्लास रो आ जाएगी। और अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सिलेक्शन वगैरह, ठीक है। पहले रेडियो बटन यूज़ करेंगे। तो हमारा रेडियो बटन कहाँ गया, आर से आर ये रहा, रेडियो बटन आ गया। API इसकी इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे API को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आते हैं अपने ऐप module.ts पे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अपने इंपोर्ट एरे में इसे पास कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ और उसके बाद ओवरव्यू पे आता हूँ। इस कोड को पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये छोटा सा ऑप्शन है रेडियो बटन का, एग्जाम्पल है, इसको भी मैं कॉपी किया और अपने इस रो के अंदर इसे पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे मैट लेवल डालूँगा। मैट लेवल में बेसिकली यहाँ पे जेंडर डिफ़ाइन करूँगा कि ये जेंडर है, और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं बी टैग के आगे रखूँगा। या तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हो या तो बी टैग यूज़ कर सकते हो, तो मैं बी टैग के साथ रखता हूँ। और मैं यहाँ पे देता हूँ मैट लेवल की स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ गलत है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। और बी टैग के अंदर मैं देता हूँ जेंडर। जेंडर मीन्स, जेंडर मतलब कौन सा जेंडर है, आप मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, तो इसमें से सबकी वैल्यू मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्मॉल लेटर में। मेल की वैल्यू स्मॉल लेटर मेल है, लेकिन हम शो करेंगे UI में मेल, M कैपिटल करेंगे। उसी तरीके से फीमेल की वैल्यू फीमेल स्मॉल लेटर में है, बट यहाँ पे जो हमें यूज़र को UI में दिखाना है वो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखाना है, फीमेल पहला लेटर कैपिटल से। उसी तरीके से मैं एक और यहाँ बटन ऐड करता हूँ जिसका नाम होगा अदर, मतलब जो अदर जेंडर से होंगे वो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दिया। अब इसको आउटपुट देखता हूँ, देख सकते हो यहाँ ब्यूटीफुल सा आ रहा है, कोई एक सिलेक्ट होगा, चाहे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, आते हैं अब एक बार और एक नया रोल क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस रो में यही 3 बहुत हैं। तो इस इंटर किए, डॉट रो किए, इंटर किए, आ गया हमारा ड्यू क्लास रो। अब इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन बेसिकली हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं क्वालिफिकेशन को, तो इसकी API भी कॉपी करेंगे। API कॉपी करके इसको हम डालते हैं अपने एरे में, इंपोर्ट एरे के अंदर। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एरे के अंदर इसको भी हम पास कर दिए, पास करने के बाद सेव कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करने ओवरव्यू पे आते हैं, और ये पहला वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैट फॉर्म फील्ड को कॉपी पूरा कर लिया पहले वाले को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब एरर आएगा, ठीक है, एरर फूड का आ रहा है। पहले यहाँ पे अपीयरेंस सेट करते हैं, आउटलाइन, और अब देखो यहाँ पे आ रहा है फूड वगैरह का एरर, क्योंकि हमारे पास फूड वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली दिखाना है क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन, तो उसके लिए भी अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते हैं अपने DS पे, मतलब टाइप स्क्रिप्ट पे, और टाइप स्क्रिप्ट पे आने के बाद यहाँ पे देते हैं एजुकेशन नाम का एक एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे हो हमारा, और इसके इज़ इक्वल टू, इसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कुछ डिग्रियाँ, जैसे मैट्रिक हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं रहता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देंगे हम डिप्लोमा। उसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के बाद यहाँ पे दे दूँगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट,
उसके बाद इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं उसको एज ng फॉर्म, एक हमारा होता है ng फॉर्म जिस पे फॉर लूप लगता है हमारे HTML में, उसके थ्रू यहाँ पे हम बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेट वेरिएबल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट एजुकेशन लिया ऑफ एजुकेशंस, ठीक है। एजुकेशन का सारा डेटा ADU में मैं ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरपोलेट करा लेता हूँ ADU, ठीक है। एक सेकेंड, मगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आई थिंक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से बनाते हैं। सबको पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ जिससे जो पहले था, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे पहले से बनाया मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फूड को मैं करता हूँ ADU और इस फूड्स को मैं करता हूँ अपना एजुकेशन, पूरा जो एरे बनाया है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पे मैं पास करने वाला हूँ पूरा का पूरा ADU, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरपोलेट कराऊंगा इस पर भी मैं ADU ही इंटरपोलेट कराऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कितनी आसानी तरीके से ये हो जाता है। अब सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जब करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, पूरा ड्रॉप डाउन आ रहा है, सारा का सारा डेटा परफेक्टली। किसी भी क्लिक करोगे तो सिलेक्ट होके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और उस पर राइट टिक भी हो जाएगा सिलेक्शन के टाइम पे। पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट आ गया, ठीक है। तो ये अभी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा चूज़ ए डेट, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया चूज़ ए डेट, इसको मैं देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद एक और रोल लूँगा मैं, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम लास्ट नेम वाले को। यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं देता हूँ कंपनी, मतलब कंपनी कौन सी कंपनी में, तो एम्प्लॉय का सारा डेटा मतलब समझ सकता हूँ। और यहाँ पे एग्जांपल में मैं देता हूँ फेसबुक जैसे कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है। तो इसको सेव करके एक बार आउटपुट देखता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया ये डिप्लोमा वगैरह कितना छोटा हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी नेम भी आप पुट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आता है दो और चीज़ रखना है मुझे, और इसको मतलब बहुत बेसिक रखूँगा, बहुत सिंपल रखूँगा। इनमें मैं रखूँगा एक में एक्सपीरियंस, एक में पैकेज, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एज कंपनी वाले को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ एक्सपीरियंस और यहाँ पर मैं देता हूँ मान के चलो 3 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ इसी को और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देने वाला हूँ पैकेज, ठीक है, पैकेज। और पैकेज में दूंगा मान लो कि 10.5 LPA, ठीक है। अभी ये ले, इसको लास्ट में देखना, बहुत अच्छे से पाइप वगैरह यूज़ करके इसको अच्छे से बना दूंगा। और यहाँ मैट हिंट में दे देता हूँ कि ये जो भी आएगा ये हमारा INR में आएगा, इन रुपीज़, ठीक है। नहीं तो डॉलर दिखने लगे, डॉलर समझ लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, पहले सारे को फॉर्मेट हो गया। आप देखो फॉर्म कितना बढ़िया लगने लगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को एक एक चीज़ मैंने पूरा बताया, तो इसको आप भी अपने में अप्लाई करना अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पूरा फॉर्म हमारा बेस्ट बन गया है। अब इस फॉर्म में हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म पे अब हम फॉर्म ग्रुप यूज़ करने वाले हैं, रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी होता है, आप ऐप मॉड्यूल पे जाके वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो सारी चीज़ ज़रूरी है। पहले इसको और अच्छे से थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्स्ट है इसको नंबर कर देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमारा नंबर पे रहेगा और पैकेज भी हमारा नंबर पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने बटन के लिए, और बटन पे यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास एक्शन, और इस क्लास एक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि बटन छोटा सा अच्छा नहीं लग रहा, पूरा फुल बटन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्शन में सबसे पहले मैं देने वाला हूँ पैडिंग, और यहाँ पे पैडिंग की वैल्यू मैं रखूँगा 0 पिक्सल एंड 25 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, आउटपुट दिखा दूँ आपको। तो अभी आपको थोड़ा सा गैप मेंटेन हुआ, एक सीधी रो में आप एक सीधे कॉलम में आपको दिख रहा होगा बटन, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बटन
1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं, मैं बटन को अलग ही डिज़ाइन करूँगा, बटन, और इस बटन को मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ एक सेकेंड, फ्लेक्स 1, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया, आप देख सकते हो बटन पूरा फुल स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अब ये ब्यूटीफुल सा लग रहा है फॉर्म हमारा, और इस फॉर्म को अब यूज़ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ग्रुप, ठीक है। जब हमारा मॉड्यूल बनकर तैयार हो गया है तो अब हम बनाने वाले हैं फॉर्म ग्रुप। तो उससे पहले जब भी कोई रिएक्टिव फॉर्म आप यूज़ करो, सबसे पहले ऐप मॉड्यूल पे जाओ और यहाँ पर आपको 2 चीज़ डिफाइन करनी है, फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव मॉड्यूल्स। तो मैं फॉर्म्स मॉड्यूल सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया, सेम ही डोमेन में रहता है तो इंपोर्ट हो गया। एंड थर्ड चीज़, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सर्विस यूज़ करने वाले हो, कोई API से डेटा फिच करने वाले हो, तो ठीक है। तीनों इंपोर्ट करने के बाद हम आते हैं अपने ऐड एडिट कंपोनेंट पे, और यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय फॉर्म एक लेते हैं वेरिएबल, जो कि हमारा फॉर्म ग्रुप टाइप होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन या अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना होता है, बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर में। अगर आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और उसको कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसे एक्सप्लेनेशन दे, एक्सक्लेमेशन और साथ ही साथ अनडिफाइंड डिफाइन करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो रिमूव हो गया, क्योंकि जब हम ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक पे इंजेक्ट करने वाले होते हैं तब इसको बताना पड़ता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर पे यूज़ करते हो तो आपको नहीं बताना पड़ता। ये बात आपको पता थी कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे पता थी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने फॉर्म ग्रुप को, तो सॉरी फॉर्म बिल्डर को, ठीक है। तो फॉर्म बिल्डर के लिए हम प्राइवेट FB और फॉर्म बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्म बिल्डर ये हमारा आ गया। फॉर्म बिल्डर के साथ साथ फॉर्म ग्रुप भी आ जाएगा। फॉर्म ग्रुप इसलिए आ जाएगा क्योंकि ऊपर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हम फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे, जैसा कि मैं सारे वीडियो में करता हूँ। कोई भी वीडियो, आप कोई भी मेरा प्रोजेक्ट का वीडियो उठा लीजिए, अब आपको सब में नए नए तरीके से वीडियो, नए नए तरीके से एक एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। किसी भी वीडियो को आप देख लो, सब में कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, और ग्रुप में एज ए पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में अभी कुछ भी नहीं डिफाइन करूँगा, ब्लैंक रखूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, जेंडर, एजुकेशन, कंपनी, एक्सपीरियंस, पैकेज, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिफाइन करने वाला हूँ, क्योंकि इन सारों को एक ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप बनाने से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैं सेंड कर सकता हूँ API से अपने मोक डेटाबेस में, ठीक है। तो बस सिंपल सा, मैं फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, ईमेल लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, जेंडर ले रहा हूँ। जेंडर के बाद मैं ले रहा हूँ एजुकेशन कोलन पैरेंथेसिस सिंगल कोट, क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एज असाइन कर रहा हूँ। जब इसमें कोई डेटा आप फुलफिल करोगे इनपुट फील्ड में तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। तो फॉर्म बिल्डर काम क्या करता है, ये एक तरीके का छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेता है। ऑब्जेक्ट बना के आपको दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म में डाल देगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, जब कोई डेटा पोस्ट करूँगा तो पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा पूरा पुश हो जाएगा हमारे किस में, API के साथ, ठीक है। तो देखो जब इतना कर लेना तो उसके बाद अब यहाँ पे ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक फॉर्म बनाएं, ठीक है। तो आप देखो ये कंटेंट वाला जो हमने बनाया था मैट डायलॉग कंटेंट, इसको मैं एक फॉर्म टैग के अंदर करने वाला हूँ। तो एक मैं फॉर्म टैग बना रहा हूँ, और इस फॉर्म टैग को मैं जो क्लोज़ करूँगा, पहले फॉर्म ग्रुप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। फॉर्म ग्रुप पे EMP फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। और इस फॉर्म को क्लोज़ करूँगा कहाँ पर, लास्ट में सबसे, ठीक है, सेव एंड कैंसिल बटन के नीचे। और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ तो ये अपने आप फॉर्मेटेड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और अभी देख सकते हो आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे अब हमें इनपुट करने की ज़रूरी है फॉर्म कंट्रोल नेम। जब भी आप रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे आप फॉर्म कंट्रोल नेम देना पड़ेगा, और इस फॉर्म कंट्रोल नेम में वही वेरिएबल होना चाहिए, वही एट्रीब्यूट होना चाहिए, सॉरी एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए जो कि यहाँ पर हो, आप ग्रुपिंग किए हो, ठीक है। तो मैं ग्रुपिंग पे जो कर रहा हूँ वन बाई वन उठा के फॉर्म कंट्रोल नेम के साथ इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेम एज दिस सेकेंड इनपुट फील्ड में पेस्ट कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सा
फॉर्म कंट्रोल नेम मैनिपुलेट कर रहा हूँ जैसा कि हमने फॉर्म ग्रुप में डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो फटाफट ये सारी चीज़ों को कर लेता हूँ मैं। ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी हो जाएगा, ठीक है। और डेट पिकर पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा क्योंकि हमने DOB लिया है, ठीक है। तो मैट इनपुट फील्ड पे मैं लेता हूँ DOB। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एजुकेशन, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन टाइप का जेंडर है तो जेंडर टाइप का रहेगा। और इसके बाद है हमारा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो है हमारा एजुकेशन टाइप का होगा। यहाँ पहले फॉर्म फेवरेट फूड लिखा है, अभी पहले जब डिज़ाइन किया था वैसे ही रखा रहेगा। तो इसको मैं ले देता हूँ क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। यहाँ मैं दे रहा हूँ क्वालिफ़िकेशन और इस पे मैं देने वाला हूँ एजुकेशन टाइप का, ठीक है। तो मैट सिलेक्ट पे आता हूँ, यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम देता हूँ उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ क्योंकि एजुकेशन। अब नेक्स्ट इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंपनी के लिए भी सेम एज दिस इनपुट फील्ड पे आना है, आपको फॉर्म कंट्रोल नेम देना है और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम कंपनी नाम से COMPANY। एंड यहाँ पर हम देने वाले एक्सपीरियंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EXP, तो यहाँ पे हम EXP लिखेंगे, ठीक है। और पैकेज, फाइनली यहाँ पर हम पैकेज देने वाले। तो पैकेज पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने डिफ़ाइन किया है फॉर्म ग्रुप में पैकेज वही रखेंगे, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ डन हो गई। और यहाँ सेव बटन का टाइप हम देने वाले हैं सबमिट टाइप का, क्योंकि जब आप टाइप सबमिट दे देते हो, रिएक्टिव फॉर्म यूज किए हो, तो तुरंत ये किसको कॉल करता है, NG सबमिट इवेंट को। NG सबमिट इवेंट कहाँ होता है, हमारा फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं NG सबमिट। और NG सबमिट में कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन फॉर्म सबमिट बटन मेथड, ठीक है। इसमें ये मेथड कॉल होगा, तो ये मेथड डिफाइन कर लेते हैं। अभी एरर आ रहा है, चलो इसको आते हैं अपने TS पे और यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन करने के बाद अब यहाँ पे काम करते हैं, एक कंडीशन छोटी सी लिखते हैं, बहुत बहुत नॉर्मल सी। इफ़ दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैलिड, अगर हमारा एम्प्लॉय फॉर्म जो है वैलिड है तो क्या करें, ये कंसोल करा दे, डेटा को कंसोल करा दे कि क्या हमने जो अभी इतना फॉर्म ग्रुप वगैरह बनाया, जो इतने सारे इनपुट फील्ड बनाए, क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू, क्योंकि एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू हो मुझे देखना है। जब भी मान लो इनपुट में करूँ और एक बार सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास डेटा आ रहा है। डेटा आएगा तो उसको मैं पुश कर दूँगा अपने API के साथ, ठीक है। तो मैंने इंस्पेक्ट मोड पे आता हूँ और इस इंस्पेक्ट मोड को मैं ओपन करता हूँ। 1 सेकेंड, इस साइड नहीं देखना मुझे, राइट साइड में से रखेंगे, ठीक है, परफेक्ट। एंड नाउ आते हैं कंसोल पे और ऐड फॉर्म करते हैं। ऐड फॉर्म पे डमी डेटा फिल करते हैं और फिल करने के बाद सबमिट करके देखते हैं क्या डेटा फेच हो रहा है। डेवलपर की सबसे बेस्ट बात ये होनी चाहिए कि आपको कंसोल यूज करना आना चाहिए, सोर्स यूज करना आना चाहिए और नेटवर्क यूज करना आना चाहिए। इन तीनों का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है आपको डेवलपिंग टूल में कि क्या है कि बताऊँ, ठीक है। आपका सारा का सारा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो डमी डेटा मैं फटाफट फिल कर लिया हूँ और यहाँ पे कुछ भी डमी पैकेज डाल देता हूँ और सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। डेटा के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी, फेसबुक, डेट ऑफ बर्थ में देखो इतना लंबा सा फॉर्मेट आ रहा है, इसको भी सेट करूँगा अभी। एजुकेशन, ईमेल, एक्सपीरियंस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, पैकेज, एवरीथिंग इज़ सेट। मतलब सारी चीज़ें, सारे इनपुट फील्ड जब मैं सेव कर रहा हूँ तो आ रहा है। बस जब हमारे पास यहाँ तक डेटा आ जाता है ना तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्या करना है, अब हमें बस अपने मोक API इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जेसन सर्वर। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको गूगल पे टाइप करें जेसन सर्वर, आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, आप इसी को ओपन कर सकते हैं। सपोज चलो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखता हूँ जेसन सर्वर और देख सकते हैं पहली वेबसाइट ओपन हुई, जो है पहला लिंक जो ओपन हो रहा है, इसको ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी। और इस वेबसाइट के में आप देख सकते हैं फेक रेस्ट API, जीरो कोडिंग, लेस दैन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड सीरियसली पहले लिखा है लेकिन 30 सेकेंड्स में नहीं होता। मेरा तो विद इन 4 और 5 मिनट ले लेता है इसको इंस्टॉलेशन सेटअप करने में।
तो पता नहीं ये कैसे लिख दिए हैं, लेकिन ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल जेसन सर्वर का एक कमांड है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग ध्यान देना, नीचे आके जो -g वाला कमांड हो उसको यूज़ करना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंटर हिट कर देना। अब देख लो आपके सामने मैं इंस्टॉलेशन लगाया हूँ, पर ये 30 सेकंड्स के अंदर भले इंस्टॉल हो जाए, लेकिन इसको सेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम टेकन हो ही जाता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, देखो इंस्टॉलेशन मैं कर रहा हूँ, मे भी हो जाए 30 सेकंड में, तो ये बेस्ट है। बट मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हर 5-6 महीने में अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 23 सेकेंड्स में हुआ है। ठीक है, 30 सेकेंड भी नहीं लगाया। परफेक्ट। नाउ तुरंत ही इसको आप रन करने का कमांड देना पड़ेगा। जैसे ही रन करने का कमांड देते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है इंटरफेस, जिससे कि आपकी db.json फाइल क्रिएट होती है, जो कि ये रही। इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ये डेटा आपको देखने को मिलेगा, पोस्ट, कमेंट एंड प्रोफाइल। अगर आप लोकल होस्ट 3000 अगर आप सर्व करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल। ठीक है, इसका मतलब आपकी API का जेसन लाइव हो चुका है, सारी चीज़ दिख रही है। चलो अब यहाँ पे हम कुछ नया बना के सीखते हैं। ये जो बना है बना रहने देते हैं। हम यहाँ पे कॉमा यूज 1 सेकेंड, पहले इस प्रोफाइल सेक्शन को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका करली ब्रैकेट में आपका नेम लिखा है, इसको हम करते हैं पहले एरे मतलब बनाना ब्रैकेट में। ठीक है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर करने के बेनिफिट ये हुआ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा प्रोफाइल सेक्शन। कॉमा यूज़ किए। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक एम्प्लॉय नाम से, तो मैं बनाता हूँ एम्प्लॉय कोलन करली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो, अब यही चीज़ यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक और ऐड हो गया। ठीक है, एक नई API बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से आप मल्टीपल API बना सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ना, तो एक पूरा का पूरा CRM, ERP, कोई वेबसाइट, कोई भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन सब बना सकते हो इस पर। ठीक है, बहुत कूल है। अब हम बनाते हैं एक सर्विस सबसे पहले। ठीक है, तो सर्विस हम शेयर्ड फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो इसका कमांड सिंपल सा है यार, ng फॉर जनरेट, g फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस एंड फोल्डर नेम /सर्विस। तो ये क्या करेगा, शेयर्ड नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर सर्विस क्रिएट हो जाएगी। देखो बन के तैयार हो गया। क्लिक किए। अब देखो यहाँ पे आपको सर्विस में कुछ बॉयलर प्लेट कोड कुछ ऐसा मिलेगा सर्विस का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं HTTP को। तो HTTP किस डोमेन के अंदर होता है, HTTP क्लाइंट डोमेन के अंदर होता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एंगुलर इंटेलिजेंस इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय का मेथड। तो मैं सबसे पहले देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, बहुत सिंपल सा मेथड है। ऐड एम्प्लॉय में हम सबसे पहले यहाँ पे मेथड ऐड कर रहे हैं this.http.post, क्योंकि पोस्ट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। और पोस्ट मेथड में हम अपना URL फायर करेंगे, जो एम्प्लॉय का URL। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय दिखने लगेगा। क्लिक करना, URL ये रहा, इसको कॉपी कर लो सिलेक्ट करके। कॉपी करने के बाद आ जाओ अपने सर्विसेज के अंदर, यहाँ पास कर दो। हमेशा याद रख लेना, पोस्ट जो होता है 2 आर्गूमेंट मांगता है। पहला आर्गूमेंट तो हमारा API लिंक हो गया, दूसरा हमारा डेटा। तो डेटा हमारा एरर दे रहा है, तो data.any एज आर्गूमेंट पास कर देते हैं। अब देखो, जब भी सर्विस पे आप मेथड बनाओ तो वो क्या करो, और उसको रिटर्न टाइप का बनाओ। और रिटर्न टाइप का तभी वर्क करता है जब आप रिटर्न कराते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेबल, क्योंकि हमें डेटा को सब्सक्राइब भी करना है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेबल के साथ एनी टाइप का डेटा यूज़ करेंगे। इसको एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, RxJS की ये लाइब्रेरी में मिल जाएगा ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो हो गया फाइन, आपकी एक API तैयार हो गई ऐड एम्प्लॉय की। ठीक है, अब ऐड एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पे। अभी इस कोड को कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, जो कंसोल कराए थे डेटा, इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट यूज़ करके यहाँ पे सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। प्राइवेट सर्विस कोलन, अपनी सर्विस वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सर्विस वाली फ़ाइल हमारी शेयर फोल्डर के अंदर ये रहा, इंपोर्ट हो चुका। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट डायलॉग रेफरेंस कोलन मैट डायलॉग। ठीक है, ये रहा मैट डायलॉग का। तो इसको हम इंपोर्ट ये भी कर लेते हैं।
अब ये क्यों इंपोर्ट किए हैं अब ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैथ डायलॉग इंपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे आपको उस कंपोनेंट का नेम देना पड़ेगा जिस कंपोनेंट के साथ आप डील करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐड एडिट कंपोनेंट के साथ डील करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड एडिट कंपोनेंट पास कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली दिस डॉट सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय दिस डॉट डेटा एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैल्यू, ये हमारा एज ए डेटा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये पे तो वहाँ लिख ही उठा है। डॉट सब्सक्राइब कर लूँगा। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक नया मेथड यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जब ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाया हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट के थ्रू मैं अब ऑब्जर्व करने वाला हूँ डेटा को। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नेक्स्ट कोलन, और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। वैल्यू मैं एनी टाइप का ले लेता हूँ, वैल्यू कोलन एनी एंड एरो बैक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ और एरर वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ नहीं ऊपर, ये रहा ब्लू, इस पे एरर कोलन एरर कंसोल लॉग एरर एनी टाइप का रहेगा, एरो बैक। और यहाँ पे सिंपली आप कंसोल कराना चाहो कंसोल करा लो, अलर्ट कराना चाहो एरर को अलर्ट करा लो, व्हाटएवर जो भी आपको करना हो। लेकिन इस कोड को मिनिमल तरीके से लिख सकते हो, जो मैंने इतना पैरेंथेसिस बनाया एरर के लिए, एनी टाइप का डिफाइन किया, फिर अलर्ट किया, इसको अभी आगे मैं एक मिनिमल कोड में लिखूंगा, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे अगर हमारा डेटा है, वैल्यू है, तो यहाँ पे दिखा दे एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज, क्योंकि हम पॉपअप जो हमारा डायलॉग पॉपअप है उसको क्लोज भी तो करना है ना, तो इसे क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब आता है बारी देखने की आउटपुट क्या कैसा लग रहा है। तो मैंने ऐड एम्प्लॉय पे, अभी देखो हमारे एम्प्लॉय वाले डेटाबेस पे तो कुछ है नहीं, तो मैं पहला डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं देता हूँ आशीष मिश्रा admin@gmail.com, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आगे पीछे 1 जो भी सिलेक्ट करना चाहो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ 2016 का 6 जुलाई 2016 लेता हूँ, ग्रेजुएट लेता हूँ, कंपनी नेम मैं फेसबुक ही कर देता हूँ, एक्सपीरियंस में दे देता हूँ 5 ईयर, और मैं इसमें देता हूँ 10 लाख, ठीक है। एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल लिख उठा, अब मैं ओके करता हूँ। जैसे ओके किया पॉपअप हैज़ गॉन। बट अब यहाँ पे मुझे देखना है डेटा आया कि नहीं। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं डेटा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएट, एजुकेशन, कंपनी, एक्सपीरियंस, पैकेज एंड साथ में आईडी भी आई है, ठीक है। आईडी 1 आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम डील करने वाले हैं, ये चीज़ तो हमारा हो गया, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डेटा इंसर्ट प्रॉपरली कर लिया है। और आपको जेसन में भी दिखा देता हूँ, ये जेसन पे देख सकते हो डेटा हमारा आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये तो बहुत आसानी तरीके से हैंडल कर लिया इसको। अब आप ऐड करना चाहो, जितना डेटा ऐड करना चाहो उतना डेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक और डमी टेस्ट के लिए आपको दिखा देता हूँ, यूज़र टेस्ट user@gmail.com, डेटा ऑफ बर्थ कुछ भी फिल कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप चाहो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें देखो और भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पुराने डेटा हैं यहाँ पे ईयर में। तो 1974 का मैं ले लेता हूँ, और यहाँ जेंडर मेल लेता हूँ, डिप्लोमा कर देता हूँ, कंपनी यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी आप दे सकते हो। तो मैं देता हूँ न्यू टेक, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस पे भी मैं यहाँ डाल देता हूँ 9 साल, और यहाँ पर 36 लाख, ठीक है। सेव किया, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल, ओके किया, क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या दूसरा डेटा आता है कि नहीं। वाह, आ गया डेटा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी सेकंड जनरेट हुई है, डेटा हमारे पास प्रॉपर आ रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, मतलब हमने डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सर्विस पे आते हैं और हम अपना डेटा फेच करते हैं। इसमें पहले कमेंट में पास कर देता हूँ कि क्रिएट डेटा, ठीक है। एंड सेम एज दिस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ गेट डेटा, ठीक है, या फेच डेटा, आप जो भी लिखना चाहो वो अपने हिसाब से कमेंट दे देना, ठीक है। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेथड लिखूँगा,
गेट एम्प्लॉई, या काम करते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉय। और इस पैरेंथेसिस सेम वैसे ही मैं लिखूँगा सारा मतलब सर्विस, जो भी सर्विस मेथड लिखूँगा सारा का सारा एकदम इजी फॉर्मेट में लिखूँगा। तो ये ऑब्जर्वेबल एनी टाइप का ये भी होगा। यहाँ पे रिटर्न करा लेता हूँ डेटा को, जो भी हमारे पास आएगा डेटा रिटर्न कराता हूँ this.http.get, क्योंकि गेट करूँगा। और गेट के लिए सिंगल ही आर्गुमेंट ज़रूरी होता है जो कि हमारा एपीआई का यूआरएल होता है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे अपने गेट मेथड के अंदर पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, हमारी गेट करने की एपीआई लिख उठी है, ठीक है। अब गेट डेटा बाई आईडी करना होता तो यहाँ पे एक और आर्गुमेंट लगता, बाई आईडी भी लगती, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे, क्योंकि यहाँ पे हमें करना है डेटा शो। तो इसके लिए हम यहाँ पे ng on init यूज़ करेंगे। ng on init के लिए हमें implement on init करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्ली ऑन इनिट यूज़ करते हैं, साथ में हम यूज़ करने वाले हैं ng on init को। और यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, अपने इस ऐड html ऐड एडिट में जो भी मेथड हमने सर्विस को कॉल किया है उसी नेम के सर्विस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी इंजेक्ट करा लेते हैं। इंजेक्ट कराने के बाद इसको क्विक इंपोर्ट कर लेना, क्विक फिक्स करके इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पे, ठीक है, देख सकते हो इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पे मेथड लिखते हैं गेट एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। गेट एम्प्लॉय लिस्ट पे मैं सिंपली क्या करूँगा, दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, और इसको क्या करूँगा, सब्सक्राइब कर लूँगा। सब्सक्राइब वैसे ही करूँगा जैसे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि डेटा को वहाँ से ऑब्जर्व किया हूँ। आप ब्लू कलर से देख सकते हो यहाँ पे सजेशन आता है कि विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट के साथ हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं या आप रिस्पॉन्स लेते हैं, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो मैं इसको रिस्पॉन्स लेता हूँ, हर बार एनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या नेक्स्ट ऑटोमेटिकली समझ लेगा क्या किस टाइप का डेटा रहेगा। उसके बाद एरर में भी यहाँ पे देखना, ध्यान देना, एरर कोलन, और मैं यहाँ पर जो एरर लिखता हूँ ये चीज़ एरर एरो बैक करली ब्रैकेट में अलर्ट एरर, मैं इस एरर को देखना भी मिनिमल करूँगा, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए अगर जब कुछ सीखते रहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ लॉग, कंसोल लॉग में सबसे पहले देख लेता हूँ क्या रिज़ल्ट हमारा कंसोल पे दिखता है कि नहीं। और उसके बाद गेट लिस्ट एम्प्लॉय को कॉल करूँगा कहाँ पे, ng on init पे, लाइफ साइकिल हुक पे, क्योंकि सबसे पहले लोड होते ही प्रोजेक्ट ये हमारा कॉल होता है। तो दिस डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल कर लिया और सेव कर दिया। अब आते हैं आउटपुट पे और राइट क्लिक करके कंसोल पे देखते हैं क्या कंसोल पे डेटा आया कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कंसोल पे आते हैं 2 एरे दिखाई दे रहा है, जैसे क्लिक किया 0 एरे और फर्स्ट इंडेक्स एरे, ठीक है। तो 0 इंडेक्स एरे में 0 इंडेक्स वाला एरे वाला डेटा मतलब फर्स्ट आईडी वाला डेटा आया है, और सेकंड मतलब फर्स्ट इंडेक्स एरे पे हमारा टेस्ट वाला डेटा आया है। तो दोनों डेटा हमें कंसोल पे दिख रहे हैं। तब एकदम सिंपल हो गया इसको अगर हमें यूज़र को दिखाना है तो यूज़र को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले आते हैं टेबल ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा टेबल, तो ये रहा टेबल, ठीक है। तो टेबल यूज़ करना है तो फिर से हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, एज़ यू नो वेरी वेल। इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे पहुँच जाता हूँ। फिर से ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे फिर से आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे नहीं, टॉप पे इंपोर्ट करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट और इसकी मॉड्यूल को कॉपी करता हूँ और इंपोर्ट एरे के अंदर इसको पास कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं सॉर्ट हेडर पे, ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्टिंग भी चाहिए, पेजिनेटर भी चाहिए। तो इसको सॉर्ट का भी एपीआई हम कॉपी करते हैं और पास कर लेते हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर और इसको भी इंपोर्ट एरे में पास कर देते हैं। अभी एक चीज़ और रह गया है, वो है पेजिनेटर। तो पेजिनेटर को भी देख लेते हैं। मैट पेजिनेटर देखते हैं सजेशन में आता है कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हमारे पास एंगुलर मटेरियल की लाइव वेबसाइट है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ब्यूटीफुल सा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। पेजिनेटर को भी हम एपीआई को पूरा कॉपी किए, कॉपी करने के बाद अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इसको भी हम पास कर दिए, ठीक है। मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद हो जाए कि करना क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, जिससे कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम
टेबल पे फिर से आते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी तो उठाना है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे टेबल के, मैथ टेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा यूज़ करेंगे जहाँ पे सॉर्टिंग भी हो, सर्चिंग भी हो, दोनों चीज़ें यूज हो, फिल्ट्रेशन भी हो मतलब। तो आपको दिखाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ फिल्ट्रेशन अकेला था। और नीचे आते हैं, और नीचे और नीचे, एक सेकेंड, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए मुझे, डेटा टेबल विथ सॉर्टिंग, पेजनेटर एंड फिल्टरिंग। इसको पूरा कोड पे आते हैं और इसको पूरा का पूरा कोड हम कॉपी कर लेते। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से बगल कॉपी कोड का सिंबल है, डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया। और कॉपी करने के बाद आप अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आएंगे और यहाँ पे मैथ टूल बार के नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करते ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एरर मिलेंगे क्योंकि वो प्री डिफाइंड कोड है। तो आपको करना कुछ नहीं, TS पार्ट पे आना है। TS पार्ट में पहला वाला इंपोर्ट छोड़ के बाकी जितना इंपोर्ट हुआ है इसको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल C दबा के कॉपी कर सकते हो। इसके बाद ऐप कंपोनेंट डॉट TS पे आना है और इसको ऊपर टॉप पे इंपोर्ट कर देना है। अब टॉप पे इंपोर्ट करने के बाद ये सारे यूज़फुल तो रहेंगे नहीं, तो व्यू चाइल्ड भी उसमें था और आफ्टर व्यू इनिट भी था, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपोर्ट हो गया, तो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ से कुछ डेटा और भी उठाएंगे, हम दिखाते हैं आपको। हम आते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा, ठीक है। व्यू चाइल्ड, सॉर्ट, पेजनेटर और डेटा सोर्स के लिए इतना डेटा, ये 4 लाइन आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ये टाइटल मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि अननेसेसरी है। इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करते ही यहाँ पे एरर आएगा तो एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा देना। और यहाँ यूज़र डेटा जो है इसको मैं एनी टाइप का डेटा कर देता हूँ। और यहाँ पर पेजनेटर पे भी एक्सप्लेनेशन और इस सॉर्ट पे भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये सारे सिंबल्स हम यूज़ करने के बाद, क्योंकि हमें इसे ng-on-it पे कॉल करना है तो इसलिए यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कॉलम करूँगा क्योंकि ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, ईमेल ID है, तो वो सारे कॉलम नेम मुझे देना है जो हेडिंग में शो कराने हैं, ठीक है। तो मैं देखो 1 बाय 1 ब्रेक कर दे रहा हूँ लाइन, जिससे कि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ। ईमेल के बाद हमारे पास था डेट ऑफ बर्थ आई थिंक, या जेंडर था, कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, फिर एजुकेशन है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम इस पर पास कर देते हैं DOB के बाद है यहाँ पे जेंडर, एक एक चीज़ मैं जेसन डेटा में इसलिए देख के पास कर रहा हूँ जिससे कि एरर के चांसेस कम रहें, ठीक है। एजुकेशन भी इसमें अभी पुट कर देता हूँ। एजुकेशन के बाद देख लेता हूँ क्या क्या है। कंपनी है, एक्सपीरियंस है, पैकेज है, ठीक है। कंपनी, एक्सपीरियंस एंड पैकेज, तो मैं यहाँ पास करता हूँ कंपनी, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम पैकेज देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट होने के बाद हम एक काम करते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले कॉलम तो सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो रिस्पांस हमने लिया था इसको क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा सोर्स में डालेंगे पूरा वेरिएबल रिस्पांस को। न्यू डॉट मैट डेटा टेबल, एक सेकंड, ऐसे नहीं आएगा, इसे रिमूव करते हैं, कैपिटल में करते हैं मैट डेटा टेबल, सॉरी टेबल डेटा सोर्स, और इसमें मैं पास करूँगा रिस्पांस जो हमारा आ रहा है। और उसके बाद इसी तरीके से दिस डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू दिस डॉट, एक सेकंड, दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट सॉर्ट होगा, ठीक है। सॉर्ट इज इक्वल टू दिस डॉट सॉर्ट, सेम एज दिस। हम पेजनेटर के लिए भी दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट पेजनेटर इज इक्वल टू दिस डॉट पेजनेटर। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और तो मिस नहीं हो रहा, एक सेकेंड।
हाँ ये अप्लाई फ़िल्टर, इसको भी हम पूरा सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमें वहाँ सर्चिंग भी ऐड करानी है ना, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखो अप्लाई फ़िल्टर कैरियर आ रहा है, अब इसको भी यहाँ पे हम लास्ट में मेथड हायर कर देते हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बस हो गया, हमने ऑल डन कर लिया। अब सेव कर देना है आपको। HTML पे आना है, अब यहाँ पे आपको कॉलम डिफ़ाइन करना है। ठीक है, सभी का कॉलम सही, ID तो हमारे लिए सही है क्योंकि हमने ID सही रखा है। यहाँ प्रोग्रेस जो है यहाँ पे करूँगा मैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे जो मैट कॉलम DEF लिखा है यहाँ पे वही कॉलम नेम होना चाहिए जो कि अभी आपने TS पार्ट में एरे में डिफ़ाइन किया। और यहाँ पर जो TH पार्ट में है ये UI पार्ट है, इस पर कुछ भी आप दे सकते हो। उसके बाद जो TD पार्ट है मतलब TD टैग है, इसके अंदर जो हम दे रहे हैं रो डॉट, तो रो डॉट के अंदर वही होना चाहिए जो ऊपर डिफ़ाइन किए हो, जो आपके फॉर्म ग्रुप में डेटाबेस में रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान देना। आप अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे तो आपको एरर मिलेगी, ये डेटा बाइंड नहीं होगा, तो इसमें आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम किया बिल्कुल इसी तरीके से मैं लास्ट नेम करूँगा। यहाँ पे नेम की जगह मैंने रिप्लेस करूँगा लास्ट नेम, और यहाँ पे UI वाले पार्ट में मैं लास्ट स्पेस नेम करूँगा, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम साथ में रखूँगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ ईमेल। ईमेल को भी हम एज ए ईमेल पास, ईमेल ID यहाँ पे UI में दिखाएंगे और यहाँ पे देंगे ईमेल। ठीक है, इसी तरीके से, और इसको कॉपी करूँगा, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ईमेल के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ DOB डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ पे भी हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान देना डेट ऑफ बर्थ अभी आपको कैसा यहाँ पे दिखेगा देख के एकदम हिल ही जाओगे क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ बाइंड हो रहा है ना वो एकदम अलग ही लेवल का बाइंड हो रहा है। और यहाँ पर मैं उसके बाद जेंडर बाइंड करूँगा, यहाँ पे दे देता हूँ जेंडर। फिर से अगेन इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन भी हो गया ये हमारा और यहाँ पे भी एजुकेशन पास कर देता हूँ। एजुकेशन के बाद यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कंपनी, और यहाँ पे मैं दूंगा कंपनी, यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कंपनी। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं दूंगा EXP एक्सपीरियंस, और लेकिन UI पे मैं पूरा लिखूँगा एक्सपीरियंस क्योंकि एक्सपीरियंस पूरा दिखाना है। और यहाँ पे मैं दूंगा EXP। ठीक है, और इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक दो डेटा और बचा है, जैसे पैकेज हो गया, तो पैकेज यहाँ पे फाइनल डेटा मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पैकेज नाउ चेक करते हैं कि एक सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ डन हो गई। अब एक बार UI देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं UI में सब कुछ आ गया, पैकेज आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, कंपनी। और एक चीज़ ध्यान दें, हेडर्स के साथ एक अप एरो आता है, बेसिकली वो फिल्ट्रेशन के लिए। जब उस पर क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से डेटा फिल्टर होकर दिखाई देगा। ठीक है, बट आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो और पैकेज देख सकते हैं, ये दोनों बहुत अजीब सा लग रहा है। इसको अभी बाइंड करेंगे, अभी वो और अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, देखो पहले डेट ऑफ बर्थ पे हम देते हैं पाइप, और यहाँ देते हैं डेट। यहाँ पे डेट के साथ आप फॉर्मेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मंथ, डेट, ईयर। देखो जैसे मैंने डेट टाइप कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सेट कर दिया, जुलाई 6 2016, मार्च 7 1974। अब हम इसको सेट करते हैं पैकेज को INR में दिखना चाहिए, रुपीज़ में दिखना चाहिए। तो आते हैं पैकेज पे, यहाँ पे भी पाइप यूज़ करते हैं और यहाँ देते हैं करेंसी पाइप। करेंसी के साथ साथ हम यहाँ पे वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे कि हम INR यूज़ करेंगे। INR मतलब रुपया। ठीक है, तो मैं INR जैसे लिख के सेव करूँगा कोलन के साथ,
अब आप देख सकते हो यहाँ पे साथ में मैं दे रहा हूँ LPA, लाख पर एनम, ठीक है, लाख पर एनम। और इससे क्या होगा कि आपकी जो पैकेज है वो लाख पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देगी। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप आउटपुट देख सकते हैं 10 लाख पर एम एंड 36 लाख पर एम। अभी हमारे पास 2 ही डेटा है, ठीक है, तो 2 डेटा है तो 2 डेटा दिख रहा है। इन केस अगर हम लास्ट नेम फर्स्ट नेम पे कहीं पे भी आप माउस ले जाते हो, क्लिक करते हो, देखो अप्लाई होता है, ठीक है। अप्लाई देखो डेट ऑफ बर्थ पे गया, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अप्लाई हो रहा है। तो जिस पे फिल्ट्रेशन हो सकेगा उसके बिहाफ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। बाकी लगा सभी पे है सॉर्टिंग, सारे के सारे मैट हेडर पे सॉर्टिंग चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ को सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे एक एक्शन ऐड करने वाले, एक और कॉलम मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ देता हूँ एक्शन, और इस एक्शन को आपको TS में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर TS पार्ट में एरे के अंदर नहीं डिफ़ाइन करोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ एक्शन, और यहाँ पे जो डेटा है इंटरपोलेट हुआ है, बाइंड हुआ है, इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसके अंदर 2 बटन लूँगा मैं। सिंपली देता हूँ बटन, और बटन को मैं देता हूँ मैट आइकन बटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आइकन दिखाना है। और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर, इसको मैं देता हूँ प्राइमरी। और इस बटन के अंदर क्या होना चाहिए, मैट हाइफन आइकन, और इस आइकन के अंदर मैं देता हूँ सिंपली एडिट। तो ये ऑटोमेटिकली पेंसिल टाइप का, पेन टाइप का बना देगा। तो इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। करने के बाद सेव कर लेता हूँ और इसको कलर इसका वार्न कर देता हूँ। अब एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। अब इसको डिज़ाइन भी करना पड़ेगा, बिना डिज़ाइन किए सही नहीं दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, ये भी ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ मेन बॉडी नाम से क्लास लेता हूँ। इस पूरे को उठा के इस मेन बॉडी के अंदर इसको पास कर देता हूँ। अब इस मेन बॉडी को मैं जब डिज़ाइन करूँगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने CSS पे, और यहाँ पर डॉट मेन बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और सबसे पहले यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से मैं इसे देता हूँ 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मैं दूंगा इसको 1248 पिक्सल। और इसको थोड़ा सा सेंटर भी मुझे करना पड़ेगा, तो सेंट्रलाइजेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 1 सेकेंड, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। सेव करके एक बार आउटपुट देखता हूँ, रिफ़्रेश हो जाए। अब आ गया सेंटर पे, देखो दोनों तरफ से गैप मेंटेन है और अब ये अच्छे से दिखने लगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा और इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। मैट फॉर्म, एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैट फॉर्म प्रिंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करके इस पर डिज़ाइन करता हूँ। विड्थ 100%, और यहाँ पे देता हूँ एक्शन, जो एक्शन है इसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 5 पिक्सल, ठीक है। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको यहाँ पे एक्शन भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक्शन अभी डिफ़ाइन नहीं किया, एरे के अंदर एक्शन डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। अब सेव करके एक बार आउटपुट देखता हूँ क्या बटन आ गया कि नहीं। ओके, बटन तो आ गया पर ऊपर नीचे आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम फिक्स करते हैं, बटन गैप क्यों मेंटेन कर रहा है इतना ऊपर नीचे। तो इसको देख लेते हैं कहाँ पर है, कहाँ पे है बटन 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 बटन, ये रहा, ठीक है। तो इस पर मैं एक काम करता हूँ, क्लास एक्शन ऐड कर देता हूँ। और क्लास एक्शन ऐड करने के बाद अब इसको एक बार चेक करता हूँ। अब देखो चेक, अब ये हमारा प्रॉपरली सेट हो चुका है, ठीक है।
सारी चीज़ें ऑल ओके हैं, हमारे पास ब्यूटीफुल्स आ गए हैं। सर्च बार, यहाँ पे सर्च करोगे यूज़र तो यूज़र आएगा। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ पे सर्चिंग लगी, कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशल एक चीज़ पे, कुछ भी आप सर्च करोगे उस पर सर्च चलेगा। ठीक है, तो ऑल इज़ ओके, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब डेटा टेबल में दिख गया और इंसर्ट हो गया डेटा, दो चीज़ हमारी डन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले वर्क करेंगे डिलीट पे, क्योंकि डिलीट बहुत सिंपल होता है, डिलीट बेहद सिंपल होता है, इस वजह से पहले डिलीट पे वर्क करते हैं। तो आ जाते हैं अपने सर्विस पे और डिलीट करने का एपीआई पहले फायर करते हैं, मतलब मेथड लिखते हैं। तो यहाँ सिंपली मैं कमेंट दे देता हूँ डिलीट डेटा, और सेम इसी तरीके से मैं देता हूँ डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ पे मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आईडी ले रहा हूँ एज आर्गुमेंट। और ऑब्जर्वेबल एनी टाइप का ही होगा, जैसे एज यूजुअल मैं सभी भी यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद रिटर्न करा लूँगा। रिटर्न कराने के साथ साथ यहाँ पे दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें डिलीट मेथड यूज़ करना है। पहले मैं पोस्ट किया, दूसरे में गेट किया, तीसरे में डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बैकटिक सिंबल यूज़ करूँगा। बैकटिक सिंबल इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी को कॉन्कनेट करना है। जब आईडी को कॉन्कनेट करना होगा तो उस केस में आपका यूआरएल बैकटिक में यूज़ करना पड़ेगा, नॉट सिंगल कोट। सिंगल कोट लिखोगे तो आपका वर्क नहीं करेगा, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे मैंने आईडी कॉन्कनेट किया विद द डॉलर सिंबल। अब उसके बाद इस एपीआई को मैं कॉल करूँगा डिलीट बटन पे। तो मैं आता हूँ अपने पहले कंपोनेंट डॉट टीएस पे, और यहाँ पे मैं मेथड लिखूँगा। यहाँ पे मैं, ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय यहाँ पे आईडी पास करूँगा, आईडी हमारा नंबर में आएगा। और यहाँ पे सिंपली दिस डॉट सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय मेथड कॉल करके सब्सक्राइब कर लूँगा एज़ यूजुअल, जैसे सभी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट आईडी जाएगा। ठीक है, आईडी भेजेगा तभी तो वहाँ आईडी कॉन्कनेक्ट करेगा, और आईडी कॉन्कनेक्ट करेगा तभी डिलीट करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 1 सेकेंड, सब्सक्राइब कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पे किया नेक्स्ट कोलन रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स में एरर बैक कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं एरर भी मैसेज करा देता हूँ, एरर कोलन नहीं, अलर्ट नहीं वर्क करेगा ये, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, बस यहाँ पे कंसोल लॉग पैरेंथेसिस लगाओगे तो एरर आएगा, देख लो। अगर पैरेंथेसिस में लगाऊंगा तो एरर आएगा, पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, बस कंसोल लॉग आप लिख देना है, वो एरर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि मुझे क्या कंसोल लॉग कराना है। ठीक है, देखो इसमें पैरेंथेसिस भी नहीं चलेगा, आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सिंपली आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, दैट्स इट। ये इतने में ही समझ जाएगा ये कि आपको एरर को कंसोल कराना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसके। अब यहाँ पे अलर्ट करा देता हूँ एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे मैं मेथड फायर कर देता हूँ सिंपली। अब देखो यहाँ पे रो डॉट आईडी लेना है, क्योंकि हमने क्या किया, वेरिएबल रो में लिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो लेट रो, तो रो की आईडी जो होगा उसको भेजेगा। चलो अब एक आइटम डिलीट करके चेक करते हैं क्या है, सेकंड वाला यूज़र टेस्ट को डिलीट करके देखते हैं क्या डिलीट होता है। मैंने डिलीट किया, एम्प्लॉय डिलीटेड हो गया, ओके किया, वेट कर रहा हूँ, अब जाके रिफ्रेश होके आ गया। ठीक है, तो डेटा हमारा आ चुका है, एम्प्लॉय डिलीटेड हो चुका है।
अब बात आती है, देखते हैं हमारा जेसन से भी डेटा डिलीट हो चुका है, कोई ऐसा नहीं कि जेसन में डेटा पड़ा है, सिर्फ आईडी फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस एम्प्लॉय फॉर्म में जो है हमारा पास डेटा, इसके काम करते हैं। इस पर हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट डायलॉग नाम से, ठीक है, डायलॉग रेफरेंस REF। और उसके बाद यहाँ पर मैं दिस ये जो डायलॉग रेफरेंस है डॉट आफ्टर क्लोज, और इस आफ्टर क्लोज में मैं एक वेरिएबल फायर करता हूँ। इसको पहले सब्सक्राइब कर लेता हूँ। सब्सक्राइब में क्या करूँगा, रिज़ल्ट यहाँ पे कुछ न कुछ लूँगा मैं रिज़ल्ट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू, अगर वैल्यू से मिल गया है, कुछ वैल्यू है ट्रू या फॉल्स, कुछ भी वैल्यू है, तो उस केस में क्या करें, इफ़ वैल्यू अगर वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में क्या करें, दिस डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल कर दे, मतलब रिफ़्रेश हो जाए, एक तरीके की डेटा रिफ़्रेश करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं एक वेरिएबल भेज दूँगा पीछे से ट्रू। ये डायलॉग रेफरेंस नहीं, यहाँ पे मैट डायलॉग रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मैंने मैट बोला था, आई थिंक शायद डायलॉग कॉल कर लिया, ठीक है, मैट डायलॉग हो गया, परफेक्ट। अब इस मैट डायलॉग में देखो, डायलॉग और मैट डायलॉग में फ़र्क ये होता है, डायलॉग अभी यूज़ करता हो तो यहाँ पे आर्गुमेंट ना लेता, ठीक है। अब मैट डायलॉग है, यहाँ पे आर्गुमेंट ले लेगा, ट्रू हमारा रिटर्न करेगा, ठीक है। तब जैसे यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय करते हैं, एक एम्प्लॉय ऐड, देखो रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे एक डेटा, कोई सा भी डेटा हम ऐड करते हैं, आशु मिश्रा, और यहाँ पे ashu@gmail.com करते हैं। ईमेल आईडी पे सॉरी डेट ऑफ बर्थ पे कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर लो, तो मेल फीमेल जो भी आप देना चाहो, पोस्ट ग्रेजुएट, कंपनी में मतलब कंपनी में कुछ भी दे सकते हो। SSL मैं दे देता हूँ 5 दे देता हूँ, और यहाँ पे 36 नहीं दे चुका हूँ ऑलरेडी, 15 देता हूँ, और दे के सेव कर देता हूँ। सेव करते ही एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली, ओके किया, डेटा तुरंत ऑन टाइम पे लोड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन ऐड करते हो तो आप फिर से डेटा तुरंत हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है। नवनीत यहाँ पे मिश्रा देता हूँ, यहाँ पे navneet@gmail.com कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल जो भी चूज करना चाहो आप चूज कर लो। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी में देता हूँ समवेयर, यहाँ पर एक्सपीरियंस 7 और पैकेज 15। एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुल हो गया। अब देखो 3 डेटा हमारे पास हो चुके हैं, और यहाँ पे पेजनेटर वगैरह सब प्रॉपरली, जैसे यहाँ रिफ्रेश करूँगा तीनों डेटा का आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारे डेटा हो चुके हैं। अब हम वर्क करने वाले हैं, देखो डिलीट तो हो गया हमारा, अब हम एडिट फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो एडिट फंक्शनलिटी के लिए हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट पे जो हमने ऐड, एक सेकेंड कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडिट के लिए एडिट बटन ये रहा। एक काम करते हैं, टॉप पे आते हैं, अच्छा ऐड एडिट फॉर्म पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा रहा फॉर्म। इस फॉर्म में ये पहले कैंसिल वाले बटन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। इस पे मैं पहले देता हूँ टाइप बटन, ठीक है, इसका टाइप बटन दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 वे बाइंड करूँगा, मैट डायलॉग क्लोज इज इक्वल टू फॉल्स। अब आप सोच रहे हो कि मैं फॉल्स क्यों दिया, जबकि यहाँ पे ट्रू करना चाहिए। तो फॉल्स इसलिए दिया कि जितनी बार मैं डेटा ऐड करके सेव करके सक्सेस कर रहा हूँ तो उतनी बार तो मैं ट्रू भेज रहा हूँ, ट्रू भेजते समय क्लोज करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कैंसिल फॉल्स रखूँगा उसको, तो उस केस में यहाँ पे हमारा डेटा फॉल्स होगा। देखो कैंसिल किया, डेटा क्लोज हो गया, ठीक है। आप कैंसिल करो, पॉपअप आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल है ये चीज़, आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा एडिट है, एडिट फंक्शनलिटी पे अब वर्क करना है। तो एडिट फंक्शनलिटी पे वर्क करने के लिए
ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझना कैसे मैं कर रहा हूँ, स्टेप फॉलो करना बस, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है, आप लोग जानते हो यहाँ पे हमारा सारा का सारा चीज़ वर्क कर रहा है। अब इस पूरे मेथड को कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ कट नहीं, कॉपी करना है भाई, कॉपी किया और सेम ऐसे पेस्ट कर दिया मैं इस पर। और यहाँ पे जहाँ रो की आईडी है, आईडी हटा देता हूँ, पूरा का पूरा रो चाहिए मुझे। और साथ ही साथ जो डिलीट एम्प्लॉय का मेथड, डिलीट नहीं एडिट एम्प्लॉय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ एडिट EMP। अब इस एडिट EMP नाम से तो मेथड कोई बना नहीं है, एडिट एम्प्लॉय फॉर्म, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं बना लेता हूँ मेथड। मेथड कहाँ बना हुआ, जहाँ पर मैं एक सेकेंड टॉप पे आता हूँ, ये रहा ओपन ऐड एडिट जहाँ था फॉर्म, इसी के जस्ट नीचे। तो मैं यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय फॉर्म पे आया और इसके साथ बीच में से डेटा एज एनी टाइप का डेटा भेजूँगा। मतलब जब मैं वहाँ मेथड से रो उठाऊँगा तो उस रो को इस डेटा में इनिशियलाइज होगा और ये डेटा हमारा भेजेगा कहाँ पे, डायलॉग रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट ओपन, और ओपन के साथ साथ यहाँ पे मैं देता हूँ ऐड एडिट कंपोनेंट विथ, यहाँ पे कॉमन लगा के एक डेटा भेजूँगा और उस डेटा के अंदर क्या होगा जो हमारे ने आर्गूमेंट में लिया है। अब सिंपली क्या करेगा, ये पूरा पूरा डेटा होल्ड करेगा जो रो से आ रहा है और उस रो के डेटा को पूरा पूरा ऐड एडिट एम्प्लॉय कंपोनेंट में पूरा पूरा वैसे के वैसे फेंक देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऐड एडिट फॉर्म TS पे आना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे, इंजेक्ट करना है क्या, डेटा को। तो इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एज ए इंजेक्ट यूज़ करेंगे, इंजेक्ट, ये हमारा एंगुलर मटेरियल के कोर के लाइक पार्ट होता है, ठीक है। स्पेस ये क्या हो गया, इंजेक्ट स्पेस, यहाँ पे पैरेंथेसिस मैट डायलॉग डेटा प्राइवेट डेटा, ठीक है। और ये जो प्राइवेट डेटा है एनी टाइप का डेटा हो जाएगा। तो जब वहाँ से वो भेजेगा तो कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे पकड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर पे जो हमारा डेटा आएगा इसको आप जहाँ चाहो वहाँ होल्ड करा सकते हो। तो देखो इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे वहाँ से मैंने डेटा भेजा, यहाँ पर डेटा पिक किया, डेटा पिक करने के बाद सबसे पहले इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेता हूँ जिससे कि ng ऑन इनिट यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कोर के पार्ट में। और अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के जस्ट नीचे में कॉल कर लेता हूँ ng ऑन इनिट को। तो ये रहा हमारा ng ऑन इनिट और इसी के अंदर मैं अपने दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म इज इक्वल टू डॉट पैच और पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट डेटा, बस हो गया। हमारा डेटा का वैल्यू पूरा पूरा माई फॉर्म में पैच हो जाएगा, सारा जो डेटा है उठेगा वहाँ से और पूरा यहाँ पे रख उठेगा, ठीक है। अब एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट में, ठीक है। जैसे कोई डेटा एडिट करता हूँ, इसको पहले वाले को एडिट किया, देखो पहले वाले का सारा डेटा आ गया, पूरा जेंडर, ग्रेजुएशन, ये सारी। लास्ट वाले करता हूँ, देखो नवनीत वाले को मैं एडिट करने वाला हूँ, एडिट पे क्लिक करूँगा पूरा डेटा उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार मैं एक नया तरीके से आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ, अभी अपडेट का पार्ट नहीं लिखा हूँ। तो हमारे पास डेटा तो आ गया, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेव आ रहा है, एडिट पे भी सेव आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, और ऐड कर रहा हूँ तब भी सेव और कैंसिल आ रहा है। तो इसको मैं डायनेमिक चेंज करना चाहता हूँ। तो डायनेमिकली चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो प्राइवेट डेटा है इसको मैं पब्लिक डेटा करता हूँ, ठीक है। अब इस पब्लिक डेटा को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, पब्लिक कीवर्ड का मतलब ही यही है। तो इस डेटा वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और आता हूँ अपने HTML पे, और इस HTML पे आता हूँ जहाँ पे हमने सेव और कैंसिल है, इस पे मैं एक काम करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ डेटा बाइंड करके। इंटरपोलेशन में मैं देता हूँ डेटा टर्नरी ऑपरेटर। अगर डेटा है तो क्या करें, अपडेट पे क्लिक कर दे, अपडेट उस बटन का नाम अपडेट कर दे, नहीं तो सेव कर दे। तो देखो सेव ऐड करते समय डेटा तो रहेगा नहीं, तो उस समय सेव दिखेगा। अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सपोज मैं एडिट करता हूँ तो नीचे देख सकते हो ये पे अपडेट दिख रहा है, ठीक है। और जब मैं ऐड करूँगा तो भाई डेटा में कुछ डेटा तो है नहीं, तो यहाँ पे सेव दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई। अब हम एक काम करते हैं, सर्विस पे आते हैं और अपडेट करने का कोड लिखते हैं फाइनल। तो जो ऐड करने का है यही सेम कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। डिलीट करने वाला है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब
यहाँ पे सबसे पहले कमेंट में मैं दे देता हूँ अपडेट डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा अपडेट करूँगा इस पर। और डिलीट एम्प्लॉय जो है इसको अपडेट एम्प्लॉय करता हूँ मैं। अपडेट एम्प्लॉय में आईडी भी चाहिए और साथ में डेटा भी चाहिए, तो मैंने आईडी भी लिया और डेटा भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी ये जो डिलीट मेथड है पहले यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा, और साथ ही साथ जो डिलीट मेथड है यहाँ पे करूँगा पुट मेथड, ठीक है। बस हो गया, आपकी ये भी तैयार हो गई अपडेट मेथड। अब फिर से आ जाओ आप अपने, इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप आ जाओ अपने ऐड एडिट कंपोनेंट में, ठीक है। और यहाँ पे आप मेथड लिखो अपडेट करने के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे भी कंडीशन से ही मैं प्ले करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ इफ़ दिस डॉट डेटा, अगर दिस डॉट डेटा है तो उस केस में क्या करें, नहीं तो एल्स के केस में सेव कर दें। और इस सेव वाला जो मतलब ऐड एम्प्लॉय वाला कोड है इसे उठा के एल्स वाले पार्ट में पूरा का पूरा रख दूंगा मैं। ये एल्स वाले पार्ट में इसको रख दिया, और इफ़ वाले में हम सेम इसी तरीके से कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। सर्विस में जो अपडेट एम्प्लॉय आ जाएगा, और यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय फॉर्म है, साथ ही साथ यहाँ पे आईडी भी भेज देते हैं। आईडी में क्या जाएगा, दिस डॉट डेटा डॉट आईडी, तो दिस डॉट डेटा डॉट आईडी। अब 2 आर्गूमेंट हो गया, एक आईडी हो गया, एक पूरा फॉर्म हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट मैसेज में चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल अपडेटेड, ठीक है। और बाकी चीज़ें ओके है, बस हो गया। सेव कर दो, फॉर्मेट कर दो, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा और इसको सेव करा दो। सेव करा दिया, चलो कोई डेटा अपडेट करके देखता हूँ। मैं लास्ट वाले को अपडेट करता हूँ, एडिट किया, और यहाँ पे मैं समवेयर जो लिखा है इसको मैं देता हूँ मेटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जबकि मेटा फेसबुक का है यार, हद है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 कर देता हूँ, और पैकेज पे मैं कुछ भी डाल दे यार, ठीक है, 10.5 कर देता हूँ। ग्रेजुएट को मैं कर देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। और इसको मेल को फीमेल नहीं करूँगा यार, से अपडेट कर देता हूँ। एम्प्लॉई डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल आ गया, ओके करता हूँ। बट यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, इंस्टेंस अपडेट नहीं हो रहा। बट अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, आई एम श्योर। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो रिफ़्रेश करते ही अपडेट हो गया। तो ये चीज़ गड़बड़ है, ऑन टाइम पे होना चाहिए था। ऑन टाइम करने के लिए सेम वही चीज़ हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो चीज़ हमने ऐड के टाइम पे किया था। तो यहाँ से मैंने इसको ट्रू तो सेंड किया, बट डेटा वहाँ पे अपडेट प्रॉपरली नहीं हुआ। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट ts पे, और ये एडिट फॉर्म वाले पे मैं सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने एडिट एम्प्लॉय, कहाँ गया एडिट एम्प्लॉय, ये रहा, इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं एज ए वेरिएबल में रखूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसको वेरिएबल पे रख दिया। और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, अभी भी थोड़ा सा एरर है, पैरेंथेसिस का आई थिंक मिस है, पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है, सेव कर दिया, हो गया। अब आप इसमें कोई भी डेटा अपडेट करेंगे ऑन टाइम पे अपडेट होगा। चलो SSL वाला डेटा अपडेट करता हूँ मैं, जिसमें सेकंड वाला डेटा। तो इसको मैं किया एडिट, और यहाँ SSL को रिमूव किया, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ न्यू टेक, ठीक है, TECH। और यहाँ पे 5 को मैं रिप्लेस करता हूँ 9 से, और 15 को रिप्लेस करता हूँ 23 से। और अपडेट किया, एम्प्लॉय अपडेट सक्सेसफुली, जैसे ओके किया देख सकते हो चेंज हो गया ऑन टाइम पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि डिलीट बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, तो इसके लिए कंफर्मेशन लगाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं स्नैक बार लगाना चाहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में कमेंट बराबर करो, 50+ कमेंट में मैं इसमें नई नई चीज़ अपडेट करता रहूँगा। इसका वर्जन 2 लाऊंगा, लॉगिन भी ऐड करूँगा, क्रेडेंशियल भी कई सारी ऐड करूँगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।